नमस्कार, स्वागत है प्यारे साथियों आपका अपने जनमानस क्लासेस में। जो पीटी की वन शॉर्ट वीडियो की श्रृंखला चल रही थी, उसी में आज हम विज्ञान से संबंधित भौतिक विज्ञान को वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जो है बायोलॉजी, तीनों को मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ वन शॉर्ट। और पूरा बता दूँ, हिस्ट्री को वन शॉर्ट वीडियो, ज्योग्राफी की वन शॉर्ट वीडियो, लगभग वन शॉर्ट वीडियो के लगभग 8 वीडियो पढ़ चुके हैं और वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सभी चैप्टर जो है सिलेबस के अनुसार करवाए जाएंगे। तो प्यारे साथियों बने रहें, यह वीडियो आपके लिए जो है सफलता की एक कड़ी साबित होने वाली है। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होता? तो आप क्या बताओगे? 9.3 डिग्री सेल्सियस होगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लेंस के क्षमता को मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक आप बताओगे। लेंस की क्षमता मात्रक क्या होता है? तो होता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया। लेंस की क्षमता पार्सेक क्या है? तो पार्सेक आप बताएंगे दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो बताओगे पार्सेक है दूरी की। और लंबाई की सबसे छोटी की इकाई क्या है? तो फर्मी मीटर हो जाएगा। एक फर्मी कितना हो जाएगा? 10⁻⁻15 मीटर होता है। जबकि एक अंगस्ट्रान बराबर कितना होता है? तो 10⁻- जो है 10 मीटर होता है। ये आपको याद करके रखना है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या? प्रकाश वर्ष कहलाती है। जबकि कार्य तथा ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? सभी का मात्रक जूल होता है। चलते हैं, तेल का एक बैरल कितने लीटर का? तो तेल का एक बैरल जो विदेशी इंटरनेशनल व्यापार होता है उसमें बैरल होता है 159 लीटर का होता है। चंद्रमा की सतह पर एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा। द्रव्यमान कहीं पर भी रहिए, यानी जो हाड़ मास है हर जगह वही रहेगा, कभी परिवर्तन नहीं होगा। चलते हैं, नेक्स्ट। सदिश राशि विस्थापन एक सदिश राशि क्या है? जिसमें वाह उपस्थित हो, वो सभी लगभग क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। देखिए विस्थापन में वाह है। नेक्स्ट है, माप की वह इकाई 0.93 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो आपको बताओ कि सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 0.39 करें तो इंच प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई किसकी है? तो बताओ ऊर्जा की इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगावाट बिजली मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत। मेगावाट किसकी है? तो विद्युत उत्पादन की है मेगावाट। किलोवाट घंटा किसका है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा तो आप बताओगे 3.6 × 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट घंटा। बताओ, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वायु की गति मापी जाती है तो इसका उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर से मापी जाती है। जबकि वेक्टर परिमाण क्या है? वेक्टर मीन्स होता है सदिश राशि। कौन सी? तो बल क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि है। सदिश राशियाँ वह होती हैं जिनमें दिशा के साथ साथ जो है परिमाण की आवश्यकता, उसी सदिश राशि कहा जाता है। अब विभिन्न मापक यंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। मापक यंत्र कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से क्या नापे जाते हैं? तो प्रमाण घड़ी जो है द्वारा जो है नैनो सेकंड मापा जाता है। पायरोमीटर से क्या नापते हैं? पायरोमीटर से सूर्य का विकिरण मापा जाता है, यानी कि विकिरण उच्च तापमापी कहा जाता है जो सूर्य के विकिरण को मापता है। ये 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापता है। पायरो हेलियोमीटर का प्रयोग क्या है? ये सोलर रेडिएशन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पायरो हेलियोमीटर। 1500 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान मापने के लिए, देखिए 1500, हाँ ठीक है 800 नहीं 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताओगे पायरोमीटर। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने में प्रयुक्त होता है। तो तभी 2000, 1500, 800 कुछ भी कहे तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या इसी को पायरोमीटर भी केवल कभी कह देते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग किसमें? नव संचालकों द्वारा जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसका? तो आप बताओगे हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया था। आर्द्रता जब भी होगा तो ग्रो शब्द दिखेगा। और जल का घनत्व कहेंगे तो हाइड्रोमीटर, दोनों को याद करके रखना है। भूकंप की तीव्रता का मापन किसके? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों एवं रॉकेट
कैलकुलेटरों में किसका प्रयोग होता है तो बताओगे द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है तो रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, स्फेग्नोमाइनोमीटर कहा जाता है। जबकि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस लिए करते हैं तो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण करके जो है क्या कैसे कार्य करता है, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण करके जो है कार्य करता है। और कौन सा फेफड़ों तथा जो हृदय की गति की पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए, पौधों को वृद्धि मापने के लिए किसका, तो आक्जेनोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं, पौधों की वृद्धि मापने में है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें विशेषता क्या है, उच्च संचालन शक्ति की है। चलते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10 की घात -9 मीटर या 10 की घात 7 सेंटीमीटर। मीटर में कहेगा तो 10 की घात 9 और सेंटीमीटर कहेगा तो 7 आपको याद करके करना है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपकरण का प्रयोग करते हैं तो प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से नापा जाता है। आमतौर पर शब्द की गहराई किसमें, फायदा में मापी जाती है। झूठ पता लगाने वाली मशीन पोलोग्राफ जब सवाल के उत्तर देते जाते हैं तो यह क्या मापता है, मस्तिष्क की सक्रियता तथा हृदय की गति को मापता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है तो इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे तो आप बताओगे, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। सोनोग्राफी किसमें, तो सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, कपड़ा धोने की मशीन कार्यकारी सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करती है तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे कार्य कर सकती है। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रक्रिया न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित, किस नियम पे तो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित, यहाँ केवल न्यूटन के नियम, लेकिन आपको बता दूं न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। चलते हैं, लिफ्ट में किसी पिंड की आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, तो ये होता है कहने मतलब वास्तविक भार से जो है उसका क्या कहते हैं, पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से क्या होता है, अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाए तब इसका भार क्या होगा, इसका भार जो है तब भी भारहीन है तो तब भी 0 ही रहेगा, तो पहले जल मैंने भर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या है, उसका भार घट जाता है। चलते हैं, पूरा सिलेबस के अनुसार तैयारी हो रही है साथियों, बने रहें। यदि 200 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी से मिलाकर असंतृप्त चीनी की घोल तैयार किया जाए तो भौतिक राशि में नहीं बदलेगी तो उसका आयतन नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगी तो आयतन नहीं बदलेगा। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करता है तो उस पर ऊपर छेद के क्षेत्रफल तथा उसके रखे वजन पर निर्भर करता है। हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है क्योंकि ऊपर जितना जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है, घट जाती है। रॉकेट का कार्य क्या है, रॉकेट आप जानते हैं किस, तो रॉकेट क्या है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट कार्य कर सकता है। किस सिद्धांत पे, तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जेट इंजन का कार्य क्या है, जेट इंजन का कार्य है तो रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है जेट इंजन। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो परिणाम सही होगा, तो क्या होगा, वस्तु का भार क्या हो, शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा, वही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी और उनके स्थान पर 2 गुना होती तो सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है वह है जब जितना है उसका चौथा भाग ध्रुवों पर अधिकतम होगा। चलते हैं, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर 10 किलोग्राम से अंतरिक्ष में भार क्या होगा, तो बताओ अंतरिक्ष में भार 0 होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट है मानव शरीर का भार अधिकतम कहाँ पर, अधिकतम ध्रुवों पर और सबसे कम कहाँ होगा, तो आप बताओगे भूमध्य रेखा पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है इसीलिए सबसे भार कम कहाँ पर, तो आप बताओगे भूमध्य रेखा पर होगा। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तो आप बताओगे आंधी तूफान। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगा, उससे दूर हट जाएगी। आपने देखा नाव से जब कूदते हैं तो नाव पीछे जाती है और आप आगे जाते हैं, यहाँ पर न्यूटन के तृतीय नियम लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। चलते हैं,
पानी से भरे बीकर को एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। संपूर्ण बर्फ पिघल जाने पर पानी की सतह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको रट लेना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, तो रेलगाड़ी आगे की ओर क्या है, गतिवर्धन के साथ है। चलते हैं, उल्टा बैठा था इसीलिए उसके आगे की ओर गिरा है, पीछे की ओर गिरता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी उबलता है कितने, तो बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पर। एक ट्रेन जैसे ही, देखिए फॉन्ट छोटा है तब भी आपको कम समय में चीज़ें दी जाएंगी, दी जा रही हैं। आपको क्या कर दो प्यारे साथियों, आप 360 या 480 देखेंगे, चीज़ें आपको क्लियर दिखेंगी, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं खाएगी, क्योंकि पीडीएफ से जब होता है तो उसमें कम डेटा खाता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री सिर के पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है, इस धरता का जड़त्व के कारण जो होता है ऐसा होता है। वायु शक्ति यानी विंड पावर की ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलते हैं, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र का कितना सतह भाग जो है ऊपर होता है, सतह से ऊपर होता है। आइसबर्ग यानी कि कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो कितना भाग जो है ऊपर तैरेगा, तो अब बताओ 8 भाग नीचे रहता है, 1 भाग ही केवल ऊपर रहता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि गुरुत्व जो है नहीं होती है, निर्वात के कारण वहाँ गुरुत्व केंद्र स्थापित नहीं हो पाता। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जब एक चलायमान वस्तु के वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा आप बताएं 4 गुना हो जाएगी। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी की चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है, परंतु भार क्या होता है, शून्य हो जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो वह क्या कर रहा है, अभिकेंद्री बल के कारण ऐसा होता है। चलते हैं, स्थूल पदार्थों के गुण आप देख लेते हैं। इतने ये तो प्रॉपर्टी या माइक्रो, स्थूल में से तो बड़े पदार्थ हैं, नहीं माइक्रो पदार्थ होते हैं। चलते हैं, जब साबुन के बुलबुले आवेशित किए जाते हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। कहीं पर भी जाए तो आपके हाड़ मांस लंबाई चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जबकि आपका भार जो तौलते हो वो भले उसका हो सकता हो जाए। एक कमजोर और दुर्बल बल अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो तो गुरुत्वाकर्षण बल में जो क्या है अधिक, इसमें क्या है कमजोर बल है, क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। अर्धचालक क्या है, सिलिकॉन एक क्या है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। साबुन को बुलबुले के अंदर दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तो बुलबुला फूट जाता। तेल जल के तर पर फैलता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से क्या होता है, कम होता है। जिसका पृष्ठ तनाव कम होगा वही तैरेगा। लोहे की सुई पारे में तैरती है, इसका क्या रीजन है, पृष्ठ तनाव के कारण। जब जहाज नदी से सागर में घुसता है तो यह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। चलते हैं, ध्वनि की तरंग गति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे अधिक किसमें होती है, तो ध्वनि की सबसे अधिक किस्में ठोस में, अभी हम आपको देखा ठोस में, फिर द्रव में, और सबसे कम किस्में गैसों में। अब आप देख लेते हैं किसके किसके लिए। देखिए BA वायु में कहा गया है, फिर जल में, फिर इस्पात। तो यहाँ पर इस्पात से आपको शुरू करना है, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ध्वनि का वेग हो तो वेग, ध्वनि का अधिकतम वेग होगा, किसमें अधिकतम वेग होगा, तो आप बताओ इस्पात में अधिकतम वेग होगा। सबसे अधिक किसमें, इस्पात। आप क्रम लगा, सबसे अधिक इस्पात, तो पहले क्या लिखोगे, सबसे बड़ा क्या होता है BS इस्पात, उससे छोटा क्या है, तो आप बताओगे जल, और उससे देखिए सबसे छोटा ये ऑप्शन है, तो इसको आप लगा सकते हैं। चलते हैं, सबसे पहले देखिए बड़ा क्रम में लगाया गया है तो ये भी ठीक है। सबसे अधिक किसमें आप बताओगे, इस्पात में, उसके बाद जल, उसके बाद वायु। ध्वनि का वेग किसमें अधिक उत्तम होता, तो उस बात इसकी बात हो चुकी है। सामान्य परिस्थिति में पत्तों के सरसराहट का कितना डेसिबल, तो आप बताओ 20 डेसिबल होता है। जबकि ध्वनि का महत्वपूर्ण लक्षण तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे कौन सी, तो माइक्रोवेव या इंफ्रारेड जो है दूर संचार में प्रयोग की जाती हैं। जैसे रिमोट में किसका प्रयोग, तो इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेतों का प्रेषण प्रयुक्त होता है, तो आवृत्ति मॉड्यूलर पे जो है प्रसारित होता है। टीवी सेट के चलाने से रिमोट का नियंत्रण करने, उसमें कौन सी औरत किरणें या इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, तो बताओगे 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठोस तथा गैस के दोनों माध्यम में चल सकती है, तो ध्वनि ठोस तथा गैस दोनों में माध्यमों में चल सकती है।
ध्वनि तरंग नहीं चल सकती तो बताओगे निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। पराश्रव्य ध्वनियाँ उनकी आकृति होती है तो बताओगे 20 हर्ट्ज से अधिक क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से पराश्रव्य ध्वनि की अधिक। सोनार से हम क्या उपयोग करते हैं, सोनार का हम प्रयोग कहाँ, पराश्रव्य तरंगों में सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाते रेलगाड़ी की आवाज़ है घटती। ये क्या है, डॉपलर प्रभाव बताता है ये चीज़। चलते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है तो आप बताओगे धातु में, या कह सकते हो इस्पात में। जो भी धातु में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद उसके बाद जो है सबसे कम कहाँ होती, तो गैसों में सबसे कम होती है। निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं सकती, ये आपको बता दें। ध्वनि चलती है किसमें, अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह जो है चलती है। किसके अनुदैर्घ्य, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों की भांति चलती है। सिटी स्कैन करने में प्रयोग की ले जाती तो एक्सरे। किसी हाल में ध्वनि की स्रोत को बंद करने के बाद ध्वनि का कुछ देर बाद सुनाई देना क्या कहलाता है, अनुरणन कहलाता है, रिवर्बेशन कहलाता है। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट करती है क्या, पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। वह तरंग जो कपड़ों के धूल को हटाकर उन्हें साफ करती है, पराश्रव्य तरंगे जो है साफ करती हैं। वह तरंग जो बीमारी के उपचार में की जाती है, पराश्रव्य प्रयोग की जाती है। लहरों के स्थान पर दूसरे स्थान पर संचारित होती है तो उसे ऊर्जा कहते हैं, लहरों के स्थान पर। प्रेक्षागृह में दीवारों की छत रेशेदार सामग्री से बने आच्छादित हैं। ध्वनि को आवेशित और प्रतिध्वनि को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आप बताओ। मैट का रेशेदार कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम उष्मागतिकी के नियम को बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की हानि अथवा कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचालन किसके द्वारा, तो आप क्या बताओगे, तो इसका उत्तर आपको बताओगे संवहन, संचालन संवहन तथा किसके द्वारा, तो आप बताओगे विकिरण के द्वारा। संचालन संवहन तथा विकिरण के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, कपूर, नेफ्थालिन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, यानी कि सीधे जो है ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना क्या ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। विद्युत की चुंबकीय विकिरणों की ऊर्जा का अवरोही क्रम क्या है, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें, गामा किरणों में, फिर बीटा, फिर अल्फा किरणों में सबसे अधिक होती है, कम होती है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं 20% आर्द्रता तथा 60% तापमान जब होता है तब गीले कपड़े बहुत आसानी से बहुत जल्दी सूख जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना है, तो 4 डिग्री सेल्सियस सुरक्षित तापमान है। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो पहले जो है घटेगा आयतन, फिर उसके बाद में बढ़ेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व का मात्रा क्या होता है, तो अधिकतम होता है। चलते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, पहले क्या होता है, फैलता है, उसका आयतन कहते हैं बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशान अनुभव होता है क्योंकि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से क्या होता है, वाष्पित होता है, इसी कारण से जो होता है हमको आरामदेह महसूस होता है। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होती है किसमें, तो भाप से अधिक क्या होती है, ऊष्मा किसमें अधिक होती है, खराब साफ कहा जाए तो भाप में। ऊष्मा का सर्वाधिक उच्चतम चालक कौन सा है, तो जल क्या ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। जब बर्फ पिघलता है तो आयतन क्या होता है, घट जाता है। एक लोहे में गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी, तो आयतन में सबसे अधिक वृद्धि हो जाएगी। रजिस्ट्रेटर में थर्मामीटर का कार्य क्या है, एक समान ताप बनाए रखने के लिए किसका है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। एक बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वायु कूलर शीतलक अधिक प्रभावी है तो रेगिस्तानी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी है। क्रीम निकालने वाले संयंत्र यानी दूध चर्बी अलग करने वाले में का कारण क्या है, तो केंद्र से हट जाने वाला यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है, यानी कि अब केंद्रीय बल कार्य करता है इसमें। परम शून्य तापक्रम
परम शून्य तापक्रम कहते हैं जिस पर क्या होता है, गैस की आणविक शक्ति क्या होती है, रुक जाती है, उसे परम शून्य ताप कहा जाता है। किसी बॉडी यानी पदार्थ की गतिज ऊर्जा उसके संवेग के अनुपात के बराबर होती है। दो पानी की छोटी बूंदें यानी एक दूसरे के सलीन होकर बड़ी बूंद बन जाती है, इस प्रक्रिया को खोलते हैं, ऊर्जा भी मुक्त होती है। क्या इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो आप बताओगे ऊर्जा निकलती है। अब चलते हैं प्रकाश 6 चैप्टर को देख लेते हैं। ऐसा तो बने रहें। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर के संचरण किस घटना के प्रयोग द्वारा किया था, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण इसमें प्रयोग होता है। चलते हैं। सफेद प्रकाश में उपस्थित वह रंग जो सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो लाल रंग क्या होता है, सबसे कम विचलित होता है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वह संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। संपूर्ण प्रकाश को क्या करते हैं, आप बताओगे, परावर्तित कर देते हैं। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए, जो है आइंस्टाइन को पुरस्कार दिया गया था। दूर दृष्टिदोष को प्रतिबिंब बनता है, तो आप बताओगे रेटिना के पीछे क्या बनता है, दूर दृष्टिदोष में प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के सूर्य की पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप बताओगे लगभग कितना, 8 मिनट लगता है। हमारे कमरे में सूर्य का प्रकाश आता है किसके कारण से, सूर्य का प्रकाश या कहीं पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश, तो आप बताओगे प्रकीर्णन और किस के द्वारा और किस घटना के द्वारा, तो आप बताओ विकिरण की घटना के कारण आता है। सूर्य के प्रकार का विक्षेपण का कारण क्या है, तो इंद्रधनुष का बनना है विक्षेपण का कारण, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कह सकते हो। इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है, तो आप बताओ इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग दिखाई पड़ता है। सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है, सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या 7 होती है। शरीर के अंदर देखने के लिए डॉक्टर एंडोस्कोपी का प्रयोग करता है। ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है एंडोस्कोपी। जल के अंदर वायु का बुलबुला किसके भांति, तो अपसारी लेंस के भांति या अवतल लेंस के, अवतल लेंस को ही अपसारी कहा जाता है। तो इसको आप रट लें, याद कर लें। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है किसके कारण से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या है, तो बताओगे सौर सेल क्या है, प्रकाश वोल्टीय सेल है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट निकटतम दूरी क्या है, तो बताओ 25 सेंटीमीटर क्या है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी है। कार के पीछे आने वाला यातायात को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने में प्रतिबिंब बनते हैं, तो कितने प्रतिबिंब, तो बताओ अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। सेफल का पूर्ण रूप है, सेफल का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट रैंप है, इसका फुल फॉर्म होता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण से, तो अब तो नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है आकाश का रंग। चलते हैं। रोगियों को दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक का प्रयुक्त दर्पण कौन सा, तो बताओगे अवतल लेंस है। निकट दृष्टिदोष यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो नजदीक स्थिति वस्तु को जो है स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टिदोष को ठीक किया जा सकता है, तो अवतल लेंस का प्रयुक्त करके निकट दृष्टिदोष को मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा मृग मरीचिका बनता है। चलते नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग निर्धारित तरंग दैर्घ्य उसका वेव लेंथ प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। क्षितिज से के समीप सूर्य की चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार यानी स्पाइरल दिखाई पड़ती, तो अपवर्तन के कारण ये घटना होती है। दीर्घ वृत्ताकार दिखाई घटना किसे, अपवर्तन के कारण। रेटिना पर यानी दृष्टि पर रेटिना पर चित्र बनता है, वस्तु से छोटा तथा उल्टा बनता है। आपको बता दूं हमारी आंखें जो है उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग स्नायु उद्योगों से परिवर्तित करते हैं, तो आप बताओगे रेटिना जो है प्रकाश उद्योगों को प्रकाशित करते हैं। मानव आंख की दृष्टि प्रकाश जिस तरंग दैर्घ्य तक सर्वाधिक सुग्राही है, तो 55 अंगस्ट्रॉम तक सबसे अधिक सुग्राही है। धूप के चश्मे की पावर होती है, तो बताओगे 0 डायोप्टर होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें प्रकीर्णन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। धूप से बचने के लिए छाते
में रंग का संयोजन उचित है तो बताओगे ऊपर उजला और नीचे क्या होता है, काला होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण से, तो लाल रंग के उसकी लंबाई के कारण, तरंग की लंबाई के कारण जो होता है। नहीं, प्रकाश का रंग निर्धारित करता है तो उसका तापमान निर्धारित करता है। नहीं, हाँ ठीक है, तरंग की लंबाई यहाँ पर ठीक है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित किस पे, तो आप बताओगे डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। सूर्य तथा सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, प्रकाश की प्रकरण। पहले साथियों पूरे क्लास में कहीं बकवास नहीं किया जाता, आपके समय को बिल्कुल ध्यान रखा जाता, तो आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कर दिया करें। चलते हैं, खगोलीय दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है तो बताओ काल्पनिक और बड़ा होता है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह क्या है, तो नतोदर या अवतल दर्पण है कह सकते हैं। आंख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है किसमें, पीला और हरा रंगों में सबसे अधिक होती है। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान कितना होता है आप बताओगे 3900 से 7800 न्यूटन मीटर के बीच होता है। ये आपको रखना 326 नहीं तो 6978 आपको याद करके रखना है। किसी तारे का रंग दर्शाता है तो उसका ताप दर्शाता है तारे का रंग। जब प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम से आता है तो क्या बदलती, तो आप बताओ उसकी आवृत्ति क्या होती है, बदल जाती है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपर्दनीय क्षति पहुंचती है क्योंकि रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है, तो अल्ट्रावायलेट किरण के द्वारा होता है। चलते हैं, पेंसिल सरीखे के एक पिंड को चलते हुए टीवी के पर्दे में ट्यूबलाइट के सामने तेजी घुमाने पर उसमें घुंडी के प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ने लगते हैं, तो स्ट्रेबोस्कोपी प्रभाव के कारण ऐसा होता है। बने रहें। चलते अभी कुछ ही समय में आपका जो है फिजिक्स कंप्लीट होना है, इसके बाद जो है हम सब रसायन विज्ञान देखेंगे, उसके बायोलॉजी देखेंगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आंख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं कहाँ पर, तो दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया था, तो ग्रेफीन की सहायता से बनाया था, सबसे छोटा जो है प्रकाश बल्ब बनाया था। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी, तो आप बताओगे अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आप बताएंगे अनंत होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बहुत छोटा होता है। पर्यावरण स्वच्छ रखते हैं तो दृष्टि में सर्वोत्तम स्रोत का कौन सा है, तो होता है सौर सेल, क्या सर्वोत्तम स्रोत है इसका। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है किसके कारण, अपवर्तन के कारण होती है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है, तो अपवर्तन के प्रभाव के कारण जो है प्रतीत होता है। जब दो समांतर दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी, तो आप बताइए अनंत होती है। लेजर एक युक्ति है जिसमें उत्पन्न किया जा सकता है उद्दीपन विवरण जो है इसमें उत्पन्न किया जा सकता है। चलते हैं, वह प्रभाव जिसके कारण से ब्रह्मांड की कीर्ति ज्ञात की सहायता होती है, डॉपलर प्रभाव के कारण से जो है ज्ञात की जाती है। प्यारे साथियों, अब नेक्स्ट है हमारा विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बात होने जा रही है, तो बने रहिए। चलते हैं, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, आप बताएंगे उसका प्रतिरोध क्या है, घटता है। चलते हैं, नेक्स्ट है बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन था, बताओगे तांबा, चांदी, फिर तांबा और फिर उसके बाद एल्युमिनियम है। डायनमो एक युक्ति जिसमें किसमें परिवर्तित कर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अर्धचालक है, अर्धचालक क्या, जर्मेनियम क्या है, एक अर्धचालक है। तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जोड़ना चाहिए, आधार सिरे से जोड़ना चाहिए, आधार, इसे को अर्थिंग कहते हैं, अर्थिंग वाला पिन कहा जाता है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ये देखिए कितना, एक एक फैक्ट आपको याद करके रखना है और क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना, 360 या 480 करेंगे, आपको अच्छा दिखे क्योंकि फॉन्ट छोटा है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा विभव में उच्चाई अथवा उपचाई करने के उपयोग किया जाता, तो बताओ ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत अर्थ का प्रयोग किया जाता, तो बताओ सुरक्षा के लिए अर्थ वायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नव आविष्कृत उच्च ताप अर्धचालक क्या है, तो सिरेमिक ऑक्साइड है। फ्यूज तार प्रयुक्त होते हैं तो अति प्रतिरोधी शक्ति तथा निम्न गलनांक के कारण फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा? तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा, जबकि विद्युत का सबसे चांदी हो। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी यहाँ पर दिख रहा है। एक तो जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो बताओ मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे अर्धचालक है। घर में लगे पंखा बल्ब किस क्रम में? तो समांतर, जबकि रोड लाइट किसके क्रम में? तो आप बताओ श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। जलते आपस में जुड़ी आवेशित वस्तुओं को बीच धारा प्रवाहित नहीं होती, क्यों? समान विभव जब होता तब धारा प्रवाहित नहीं होगी। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है, तो बताओगे 133 केल्विन होता है। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो जर्मेनियम है। डायोड का उपयोग उत्सर्जी, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो आप बताओगे एडीडी में। अब देखिए चुंबकत्व के बारे में बात कर लेते हैं। चुंबकत्व जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे उसी बात, इसके द्वारा चुंबक किसके द्वारा आकर्षित नहीं किया था? तो एल्युमिनियम के द्वारा। अब बताओ चुंबक के सबसे अधिक आकर्षण शक्ति कहाँ होती है? तो दोनों ध्रुवों पे। सबसे कम आकर्षण शक्ति कहाँ पर होती है? तो सबसे कम आकर्षण शक्ति जो है चुंबक के मध्य में होती है। और चुंबक की चुंबकशीलता घटाना हो तो या तो गर्म करो या तो उसको पीट दो, तो चुंबक की चुंबकशीलता जो होती घट जाती है। देखिए कुंडली या कॉइल में टर्न की संख्या बढ़ाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है? घटती है। यदि किसी चुंबक के बराबर टुकड़ों में बांट दिया जाए तो दोनों टुकड़े समान चुंबक की तरह कार्य करेंगे, मतलब इसमें नए ध्रुव क्रिएट हो जाएंगे। अब देखिए नाभिकीय भौतिकी चैप्टर 9 चैप्टर हो गया है, आ गया है आपके। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन कार्य करता है? तो ग्रेफाइट जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक एवं प्रसेतक दोनों की तरह कौन प्रयुक्त होता है? बताओ भारी पानी जो होता है कौन सा? विमंदक तथा प्रसेतक दोनों के रूप में कौन? तो बताओ कि भारी जल का प्रयोग D2O का प्रयोग किया जाता है। चलते नेक्स्ट है। प्राकृतिक यूरेनियम तथा जिनमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, तो समृद्ध यूरेनियम के द्वारा बढ़ाया जाता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? तो बताओ हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर के परमाणु बम में अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर जो है श्रृंखला अपक्रिया को नियंत्रित करता है, जबकि परमाणु बम जो है नहीं। अब कुछ ही बचे हैं, बस जल्दी ही देखिए खत्म हो रहा है। एटम बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। परमाणु बम कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत तो बताओगे ड्यूटेरियम की नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। चलते हैं। अनियंत्रित संलयन अपक्रिया सिद्धांत बराबर है किसके? तो अनियंत्रित, तो बताओ हाइड्रोजन बम में जो है अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया लागू होती है। नेक्स्ट है कल्पंकम सुर्खियों में रहा अपने किसके कारण? परमाणु शक्ति परियोजनाओं के कारण जो है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कल्पंकम शीतलक के रूप में प्रयोग किया था, तो गलित सोडियम का प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में स्थित है। आप बताओगे नरोरा जो है भूकंपीय 4 चौथे पेटी में उपस्थित है। भारत का 20वां परमाणु बिजली कौन सा कायगा कर्नाटक में है। जुलाई 2000 परमाणु में आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो बताओ एनएसजी में संख्या 48 है। चलते हैं। वह रिएक्टर जो अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं साधारणतः उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है, नाभिकीय संलयन रिएक्टर की तरह होती है। अब विविध के बाद खत्म होने जा रहा है, बस बने रहे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है। लौह धातु के क्षयकरण के लिए आवश्यक है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन तथा नमी आवश्यक है। मतलब जंग लगने के लिए क्या क्या? तो ऑक्सीजन या नमी, आर्द्रता की नमी ही आर्द्रता होती है। एक तो धातु जो अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित करती है, तो लेड जो है सबसे अधिक कौन से स्वचालित वाहनों को रखने से प्रदूषित होती है। विलियम रोएंटजन ने किसका? तो एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? तो आप बताओगे रोएंटजन ने किया था। चलते हैं। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है, तो आप बताओगे माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हिग्स बोसोन कण का सामान्य नाम क्या है? ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल नाम से जाना जाता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण जो होता है ठंडा रहता है। नेक्स्ट है लेजर की युक्ति किसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है? उद्दीप्त विकिरण के द्वारा जो है की जा सकती है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र किस कोण में? तो आप बताओ 90 डिग्री
के कोण बनाते तब अर्धचंद्र बनता है। सड़क पर चलते अपेक्षा बर्फ पे चलना अधिक कठिन होता है, क्योंकि बर्फ की अपेक्षा सड़क पर घर्षण बल क्या होता है, कम हो अधिक। क्या कह रहा है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते क्योंकि पृथ्वी की सतह कैसी होती है, वक्राकार होती है। यदि एक जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा, ऊपर उठेगा, याद रखना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ेगा, क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक अंश कौन सा, तो ऊष्मीय ऊर्जा है। आप आंधी तूफान के में कार में यात्रा कर रहे हैं तो त्वरित बिजली में स्वयं की रक्षा कर पाएंगे, तो आप तो कार में रहकर अपनी आप कार के शीशे बंद रख के अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, त्वरित बिजली चमक रही है। जो चलते हैं, एक्स किरणें जो पदार्थ में अधिक दूरी पर प्रवेश करती हैं क्या कहलाती हैं, कठोर एक्स किरणें कहलाती हैं। बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती, क्योंकि मछलियां अधस्तल में चली जाती हैं, क्योंकि पानी के नीचे का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस जमा रहता है और पानी नहीं जमता है। 0 केल्विन पर सिलिकॉन होती है तो बताओ कुचालक होती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है क्या रहेगा, आप बताएंगे, प्रारंभिक रसायन रहेगा, उसके बाद बायोलॉजी देखेंगे। तो प्यारे साथियों, ये सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।